Welcome back to the channel. So today, in this video, we are going to learn about the logical functions in a DAX. Okay? प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कोई सिंगल कंडीशन इवेल्युएट करनी है तो हम लोग इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस इवेल्युएट करनी है तो हमें लॉजिकल फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। एंड डैक्स के अंदर जो लॉजिकल फंक्शंस है वो है हमारे एंड फंक्शन, और फंक्शन एंड नॉट फंक्शन। So let us see each and every function one by one. For that, I am going to the table view here. In the fact internet sales table, यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है मेरा सेल्स अमाउंट। ठीक है, एंड सेल्स अमाउंट कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ना, अगर मेरी सेल्स अमाउंट जो है, ठीक है, वो 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो कंडीशंस को इवेल्युएट करना चाहती हूँ। सेल्स अमाउंट मेरी 5 से बड़ी एंड 10 से छोटी, ये दो कंडीशंस हो गई। सो अगर ऐसा है तो मुझे यस चाहिए, एंड ऐसा नहीं है, ठीक है, अदर देन एनी वैल्यू दिस कंडीशंस, सो उसके लिए मुझे वहां पे आंसर चाहिए एज अ नो। सो दो कंडीशंस इवेल्युएट करने के लिए तो हम लोग इफ फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके साथ हमें किसी लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी सेल्स अमाउंट जो है जो 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो वो हमारी ये है। ठीक है, 7.95, 8.99, 9.99। ठीक है, एज पर द कंडीशन हमारे पास यहाँ पे 3 सेल्स अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ देखो मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू कॉलम। सो ये कॉलम को ही मैं नाम देती हूँ एज अ लॉजिकल फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रही हूँ इफ। ठीक है, अभी लॉजिकल टेस्ट जो है मुझे क्या लिखना है, मेरा सेल्स अमाउंट जो है, ठीक है, सेल्स अमाउंट इन फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। ठीक है, ऐसे दो कंडीशन हमें लिखनी है, तो हम लोग यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंड फंक्शन का जो सिंटैक्स है, इसके अंदर हम लोग दो कंडीशन पास कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 5। दूसरी कंडीशन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, सेल्स अमाउंट मेरी लेस देन 10। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने एंड फंक्शन का यूज किया है, एंड फंक्शन तभी रिजल्ट डिस्प्ले करेगा अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अगर ऐसा है तो आंसर मुझे दे दो एज यस, नहीं तो आंसर दे दो एज अ नो। ठीक है, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही हमारा एंड फंक्शन जो है वो वर्क करता है। नाउ जस्ट कमिट हियर। तो यहाँ देखो ये जो हमारा नया कॉलम क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर यस एंड नो ऐसे दो आंसर्स है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए एस को फिल्टर लगाती हूँ। जैसे हम लोगों ने यस के लिए फिल्टर लगाया है, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले जो कॉलम है हमारा सेल्स अमाउंट नाम का जो कॉलम है उसके अंदर 3 ही वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, जो कि 5 से बड़ी है एंड 10 से छोटी भी है। ठीक है, हम लोगों ने एंड ये वाले फंक्शन का यूज किया है। ये फंक्शन तभी वर्क करता है जब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो एंड की जगह पर हम लोग और एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो है हमारा और फंक्शन, लॉजिकल और। ठीक है, और फंक्शन कब वर्क करता है, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है
तो हमारा और फंक्शन जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नाउ सबमिट हियर। तो यहाँ देखो, उसने कहीं पर भी नो आंसर हमें नहीं दिया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज हर एक सेल्स अमाउंट जो है वो किसी ना किसी एक कंडीशन में तो बैठ ही जाती है। जैसे कि अभी यहाँ देखो, ये वाला जो कॉलम है हमारा सेल्स अमाउंट नाम का जो कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, 5 से छोटी है या फिर वो 10 से बड़ी है, सो ये वैल्यू के लिए दोनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सो लॉजिकल और ये वाला फंक्शन वर्क कैसे करता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या करेगा, वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। नाउ जो थर्ड फंक्शन है हमारा वो है नॉट फंक्शन। ठीक है, नॉट फंक्शन सिंपली किसी भी कंडीशन को इन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं ले रही हूँ मेरा सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट फ्रॉम द फैक्ट्री करेंट सेल्स, अगर मैंने इज इक्वल टू 2.99 ऐसे लिखा। ठीक है, अगर मेरा सेल्स अमाउंट 2.99 है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। लेकिन अगर मुझे ये कंडीशन छोड़ के अदर वैल्यूज को कंसीडर करना है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं नॉट। ठीक है, तो ये नॉट क्या करेगा, ये पूरे कंडीशन को रिवर्स कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या, यहाँ पे अभी वो क्या कंसीडर करेगा, सेल्स अमाउंट 2.99 को छोड़ के अगर है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो उसने यस ही लिखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग सेल्स अमाउंट वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने 2.99 लिखा था, तो 2.99 कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसने क्या किया है, हर एक रिजल्ट जो है वो यस डिस्प्ले किया है। तो ये है हमारा लॉजिकल नॉट फंक्शन, जो किसी कंडीशन को इन्वर्स करता है, रिवर्ट कर देता है। तो ये है हमारे डैक्स के अंदर तीन लॉजिकल फंक्शन, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस इच एंड एवरी फंक्शन इन डिटेल। Till then, stay tuned for the upcoming DAX tutorials. Thanks for watching.